हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल। लास्ट हमने टॉपिक में करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेंस लो। आज हम करेंगे एडी करंट्स के बारे में। तो एडी करंट्स क्या है, हमने लास्ट में पढ़ा था किसी सर्किट में या सर्कुलर कोयल में जब करंट फ्लो करता था तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता था। यानी कि जब उसमें कोई एसी सिग्नल फ्लो करेगा तो वो कोयल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जब अनदर कोयल के पास रखा था तो उसमें भी कुछ करंट्स बने थे। तो करंट जो प्रोड्यूस हुए थे वो एक ऐसी डायरेक्शन में थे कि वो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक जो उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये केस था कोयल के केस में। अगर हमारे पास केस आया था कोई कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसका कोई ज़्यादा एरिया हो, मान लेते हैं कोई इस तरह का कंडक्टर है जिसका कोई एरिया ए है। अब इस एरिया में से नॉर्थ पोल से चलने वाली मैग्नेटिक फील्ड सोच जाएगी तो इससे लिंक करेगी। तो इस कंडक्टर में एक ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा कि वो अपने जो करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अपने नॉर्थ पोल वाले मैग्नेट को अपोज करेगी। तो हमें पता है कि राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन लें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो इस सेम केस को अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो इसमें भी एक ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा कि ये नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। तो एडी करंट्स ने यही बताया था कि जो इस तरह का कोई करंट सर्कुलर लूप में किसी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो उसमें प्रोडक्शन वाले करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। सो इसकी डेफिनेशन थी एडी करंट्स कि लूप जो जनरेट हो रहे हैं किसी कंडक्टर में, लेट इट बी इस तरह के, तो अपने ही प्रोडक्शन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। पहले वाला केस कोयल में था, अभी हमारा कंडक्टर का है। सो डेफिनेशन है इसकी, एडी करंट्स आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट induced within conductors by changing magnetic field in the conductor, then according to Faraday law Faraday's law of induction, यहाँ पे इंडक्शन का लॉ अप्लाई करेंगे। एडी करंट फ्लोज in a closed loops within the कंडक्टर। तो ये एडी करंट था जो कि जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाएगा तो उसमें सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो सर्कुलर लूप बनने वाले एक ऐसी डायरेक्शन में बनेंगे कि अपने कोज को ही अपोज करना स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि अगर हमारे पास इस कंडक्टर का एरिया कम कर दिया जाए तो क्या इसमें क्या चेंजेस आएंगे। हमें रेजिस्टेंस का पता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं इस कंडक्टर का एरिया डिक्रीज कर दूंगा तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2, A1 एरिया इस पॉइंट पे ग्रेटर है A2 से। तो इसमें क्या होगा कि हमें पता है रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उस सर्किट में या उस कंडक्टर में करंट की वैल्यू कम होगी। और किसी सर्किट की अगर रेजिस्टेंस हमारा एरिया डिक्रीज कर दिया जाए, एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इस तरह के कंडक्टर्स में एरिया
इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और इस तरह से इस कंडक्टर में जिसमें एरिया डिक्रीज करा है एडी करंट्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सो ये वाले जो एडी करंट्स थे किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको कैसे हम कम कर सकते हैं, देन इसको कम किस तरह से करा जाए, वो उसके लिए हमने मेथड्स यूज़ करें काफ़ी अलग अलग तरह के। एरिया डिक्रीज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में कोयल्स लगाते हैं फेराइट मटेरियल के राउंड। उस फेराइट मटेरियल की सॉफ्ट आयरन कोर को इस तरीके से बनाया जाता है, उनकी प्लेट्स को इस वजह से बनाया जाता है कि उनमें एडी करंट मिनिमम प्रोड्यूस हो। तो इसके बारे में हम आगे अपने ट्रांसफार्मर पे पढ़ेंगे कि किस तरह हम इसमें एडी करंट को कम करेंगे। सो ये एडी करंट का सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी इसके आगे एप्लीकेशन है, सबसे कॉमन एप्लीकेशन यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक ब्रेक, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक ब्रेक काम करती है। जो ट्रेन में व्हील्स के अराउंड एक ड्रम लगा दिया जाता है, कंडक्टिंग ड्रम है ये, और इसके अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिए गए यहाँ पे। जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट फ्लो होना स्टार्ट होएगा, ये वाले कंडक्टर के ड्रम्स को जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, देन इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होंगे। इस डिस्क में, सर्कुलर डिस्क में, मेटालिक डिस्क में एडी करंट प्रोड्यूस होंगे। वो एडी करंट इस वाली डिस्क में प्रोड्यूस होने के बाद इस वाली कोस को अपोज करेंगे। कोस को अपोज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही सडनली ये इस वाले केस में सडनली ये मैग्नेटिक फील्ड में पास होता था तो ये डिस्क रुक जाती थी। तो इसमें इस केस में भी क्या होगा कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, वाइंडिंग है यहाँ पे और इस साइड भी वाइंडिंग है, ये यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक करेगी सर्कुलर डिस्क के साथ। इसके साथ लिंक करने के बाद क्या होगा, इसमें एडी करंट्स बनेंगे। एडी करंट्स जो बनेंगे वो इसके कोस को ही अपोज करना स्टार्ट करेंगे। जब अपोज करने पे क्या होगा, इस डिस्क का जो मोशन है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ट्रेन रुक जाएगी। तो इट वॉज द बेसिक एप्लीकेशन जिसमें हम एडी करंट को यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारे पास ऐसी कई तरह की एप्लीकेशन है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, जिसमें हम यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर में जो हमारी नीडल है उस नीडल की ऑक्सीलेशन को अगर सडनली स्टॉप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको हम एक ऐसे मटेरियल के अराउंड वाइंड करेंगे जिसमें एडी करंट प्रोड्यूस होंगे और एडी करंट अपने ही कोस को अपोज करेगा और डेड बीट गैल्वेनोमीटर बन जाएगा उसमें, क्योंकि इसकी बीट को हमने स्टॉप करा इसलिए इसको बोला जाता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये हमने गैल्वेनोमीटर वाले टॉपिक में ऑलरेडी कर रखा है, इसके बारे में एप्लीकेशन भी हमने कर रखी है ऑलरेडी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम सेल्फ इंडक्शन करेंगे, या भी सेल्फ इंडक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो उसमें मोस्टली बातें करेंगे। जो इंडक्शन है हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, किसी कोयल में जब करंट फ्लो होता था तो उसमें एक डायरेक्शन बनती थी मैग्नेटिक फील्ड की। जो डायरेक्शन बन रही है वो मैग्नेटिक फील्ड अपनी ही कोयल के साथ लिंक होती है, यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बनता है उसमें। इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।